जोहार साथियों। तो आज से अब हम आपके बीच में रोजाना एक ऐसे टॉपिक को लेके आएंगे जो आपके जैसे सीजीएल से लेके झारखंड के अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको मददगार साबित होगा। तो आज जो बात करेंगे हम झारखंड के राजकीय प्रतीक चिन्ह की। क्या झारखंड के राज्य के प्रतीक चिन्ह, यहाँ से एक प्रश्न आना बहुत ज्यादा संभव रहता है और आने बहुत ज्यादा चांसेस भी होती है। तो चलिए, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ना करें जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना ना भूलें, अगर कुछ कमी रहेगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम अगले वीडियो में उसको सुधार करके और अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है झारखंड का राज्य के प्रतीक चिन्ह। देखिए, हर एक राज्य की अपनी पहचान होती है और पहचान के साथ कुछ चिन्ह भी होते हैं, जिन चिन्ह के माध्यम से उन्हें जाना जाता है कि वो चिन्ह आखिर क्यों दिया गया है। तो वो चिन्ह राज्य के प्रगति और विकास और वहां के क्या कर सकते हैं कि खनिज संपदा, सांस्कृतिक, उस चीज को दर्शाता है। तो झारखंड के राज्य के चिन्ह में क्या है, तो हम आज राज्य के चिन्ह आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता के झारखंड का पहला जो राज्य के चिन्ह जो बनाया गया था वो बनाया गया था 2002 ईस्वी में। बनाने वाले का नाम था अमिताभ पांडे जी, जो कहते हैं राष्ट्रीय अभिकल्पना संस्थान, कहाँ पे, अहमदाबाद, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। अब इसको जब बनाया गया तो उसमें 4 अक्षरों वाला जे था, समझ गए आप, समझ सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये जे अक्षरों के बीच में अशोक स्तंभ था। तो ये पुरानी बातें हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन आज की जो नई राजकीय चिन्ह है जो आपको स्क्रीन में साफ साफ दिख रहा होगा कि उसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, सारी चीजें हम आपको बताते। चलिए देखते हैं वीडियो में आगे एकदम, चलिए बढ़ने। तो देखिए, हर एक चिन्ह के लिए सरकार के पास, राज्य के पास शक्तियां होती है। तो कहां से, देखिए, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 85 के प्रदत्त शक्तियां। जब बिहार राज्य से झारखंड अलग हुआ तो बिहार पुनर्गठन अधिनियम, कुछ कानून, कुछ तरीके बने गए जो 2002 की धारा 85 की प्रदत्त जो प्रदान शक्तियां हैं, उन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करके क्या किया गया, राजकीय चिन्ह का निर्माण किया गया। और भारत सरकार या भारत देश में हर राज्य को राजकीय चिन्ह प्रदान की जाती है और उसके कुछ नियम होते हैं। तो भारत का राज्य संप्रतीक नियम 2007 के नियम 4(2) के अनुसार ही झारखंड के राज्य के चिन्ह का निर्माण किया गया। यानी कि भारत में जो राज्यों की शक्तियों को प्रदान किया गया है वो नियम 2007 के नियम 4(2), ठीक है, में ही राज चिन्ह कैसे बनाया जाए, कैसे क्या किया जाए, वो अपना राज के चिन्ह को दिखाया जाए, उन सारे नियमों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। लेकिन उतना तो लंबा अभी डिस्कशन नहीं करना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, 15 अगस्त 2020 को राजकीय चिन्ह प्रभावी किया गया। आप लोग को मालूम है 15 अगस्त 2020 को राजकीय चिन्ह प्रभावी किया गया, बनाया गया और नियम लागू किया गया। जो कब लागू, कौन थे, देखिए, उस समय तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, वर्तमान में राष्ट्रपति महोदया ने, देखिए किनके माध्यम से किया गया, तो उस समय के तत्कालीन राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वर्तमान में राष्ट्रपति महोदया, भारत की राष्ट्रपति है। चलिए, चिन्ह का अनावरण कहाँ पे किया गया, आर्यभट्ट सभागार रांची में किया गया। ये सारे बातों को आप जरूर याद कीजिएगा, कहाँ गया, आर्यभट्ट सभागार रांची में किया गया। चलिए, प्रतीक चिन्ह का अंश, अब बताइए प्रतीक चिन्ह में क्या क्या है। आप जैसा कि स्क्रीन में देख ही पा रहे होंगे कि राजकीय चिन्ह कैसा है और वहाँ क्या क्या है। देखिए, अगर हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया, तो हाथी, देखिए संख्या क्या है, 24 है। प्लास, संख्या क्या है, 24 है। नर्तक, यानी कि डांस जो कर रहे हैं, क्लासिकल डांसर है, ठीक है, जो झारखंड के सांस्कृतिक डांसर है, सांस्कृतिक रीति रिवाजों को दिखाते हैं, उनकी संख्या कितनी है, तो वो भी 24 है। सफेद वृत्त का गोला, यानी सफेद सफेद टिक्का कहिए, वो दिखाया गया है, जो 60 है। कितने हैं, उनके 60 है। और कुछ के बाद झारखंड गवर्नमेंट, भारत झारखंड सरकार लिखा हुआ है। तो ये सारे कुछ है, हम आप एक एक करके सबके बारे में डिटेल, कि हाथी ही क्यों, पलाश ही क्यों, नर्तक ही क्यों, देखिए हाथी ही क्यों इस्तेमाल किया गया, ठीक है, हाथी है क्या, क्यों इस्तेमाल किया, सारे कुछ बताएंगे। चलिए, पहली बात, हर राज्य का अपना राजकीय पशु होता है, राजकीय फूल होता है, ठीक है, वही उन्हीं सभी को मिला के राजकीय पहचान भी बनाया जाता है, तो राजकीय चिन्ह। चलिए, हाथी ही क्यों, हाथी प्राकृतिक संसाधन
संसाधनों के समृद्धि और राजकीय पशु और ऐश्वर्य का पहचान है। क्या है? ऐश्वर्य। झारखंड के ऐश्वर्य को, प्राकृतिक संसाधनों का कितना विशाल है, कितनी मजबूत झारखंड है, उसको यह हाथी दर्शाता है। चलिए ठीक है। अगर हम बात करेंगे प्लास की, तो प्लास है प्राकृतिक सौंदर्य, नेचुरल ब्यूटी। जो प्रकृति ने जो सुंदरता झारखंड को प्रदान की है, उस सुंदरता को प्लास का फूल प्रदर्शित करता है। इस प्लास के फूल में आप जानते हैं दो अद्भुत रंग हैं, एक लाल है और एक काला है। लाल रंग क्या करता है? बलिदान, त्याग, संघर्ष, जितने भी झारखंड अलग राज्य के लिए संघर्ष है, भारत के क्रांति के स्वतंत्रता संग्राम के लिए जितने भी संघर्ष है, जितने तरह के आप विद्रोह हुए हैं, जितने खूनों की आहुति दी गई है, झारखंड की जमी को दी के वीर सपूतों ने रक्त से लाल किया है, उन सभी को दर्शाता है ये प्लास का लाल रंग। और उसी नीचे एक काला रंग है जो उसके खनिज और संपदा को दर्शाता है कि भारत में कितने प्राकृतिक खनिज और संपदा है, जो झारखंड में कितने खनिज संपदा है, जो भारत के संपूर्ण विकास में सभी राज्यों की तुलना में सबसे अधिक योगदान रखता है। ठीक है। चलिए, और एक अंतिम नहीं है, अभी देखिए नीचे अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ हमारे देखिए राष्ट्र का पहचान है, राष्ट्रीय प्रतीक है। उसी राष्ट्र के प्रतीक को राज्य के प्रतीक में इस्तेमाल करना, इसको क्या दर्शाता है आप समझ सकते हैं। देखिए तो शक्ति प्रदर्शन, अशोक स्तंभ क्या? शक्ति प्रदर्शन की। झारखंड हर शक्ति से मजबूत है और शरीर शक्तियों को प्रतिबिंब एक जगह पे जुड़े हुए हैं। ठीक है। चलिए, देश के विकास में साझेदारी, ये अशोक स्तंभ का इस्तेमाल करके ये भी दिखाता है कि हम देश के विकास में साझेदारी भी अपना दिखाते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो, कमेंट जरूर कीजिएगा। सौर चित्रकारी जो आपको दिख रहे हैं, सौर चित्रकारी, उसमें क्या है? जो क्लासिकल डांसर है, जो ठीक है, जो राज्य के नृत्य को प्रदर्शित करते हैं, तो वो क्या करते हैं? जनजातीय समृद्धि विकास, जो जनजातीय सांस्कृतिक विकास है, विरासत है, जो झारखंड राज्य की जो जनजातीय है और क्षेत्रीय सांस्कृतिक विरासत है, उसको कौन दिखा रहा है? सौर चित्रकारी। अब ये चक्रवार, गतिमान विकास, ये चक्रवार है, गोल है, व्हील है, चक्के की भांति, चक्के की तरह, क्यों? ये गतिमान विकास को, ठीक है, चलता हुआ विकास को, झारखंड के विकास को दिखाता है। भले ही आज विकास के चक्के थोड़ा डमाडोल है, लेकिन राजकीय चिन्ह में ये सारे चीजें उनको आपके सामने जोड़ा गया है। चलिए, अब इसके आगे वाले कुछ देखते हैं कि प्लास, पुल, हाथी, इस सब का क्या है, थोड़ा साइंटिफिक नेम भी जान लेते हैं क्योंकि आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं। चलिए, आप बने रहिए। साथियों, आगे बढ़ते हैं कि झारखंड के राजकीय चिन्ह में कितने घेरे, क्योंकि गोलाकार आकृति का राजकीय चिन्ह है, तो कितने घेरे, हर घेरे में कितना क्या है, सारे विवरण को आपके सामने रखकर राजकीय चिन्ह के, और जो झारखंड के जो राजकीय चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह और राजकीय चिन्ह है, जिनमें जैसे पशु, पक्षी, इनका कुछ थोड़ा वैज्ञानिक नाम भी हम लोग जान लेंगे। ठीक है। चलिए, तो टोटल 7 घेरे हैं। आप याद रखिएगा, कुल मिला के आपको कितने घेरे हैं? 7 घेरे हैं। और 7 घेरे का विवरण देखिए। तो पहला घेरा अशोक स्तंभ, जिसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है, इसे आप हमेशा याद रखिएगा। दूसरा घेरा सफेद रंग के 60 गोले, जैसे बच्चों को काले टीका लगाया जाता है, लेकिन वहां पे सफेद गोला है। ठीक है, सच्चाई का प्रतीक सफेद, क्या है? सफेद रंग का 60 गोले आकृति। ठीक है, ऐसे करके ये सफेद रंग के हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कहा। तीसरा आपका घेरा सौर चित्रकारी के नर्तक, जो क्लासिकल, जो सांस्कृतिक, जो नृत्य कर रहे, डांस कर रहे हैं, उनका जो पहचान है, विरासत है, वो दिखाते हैं। ठीक है, वो तीसरा घेरा में है, याद रखिएगा। चौथा घेरा में राजकीय पुष्प प्लास है। चौथे में क्या है? प्लास का फूल पे, और वो राजकीय चिन्ह है। 5वां घेरे की बात करते हैं तो ये पशु है, राजकीय पशु है, हाथी है। 5वें घेरे में हाथी है। ठीक है, महाराज जी। 6ठा घेरा में झारखंड सरकार, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। अगर आप 6ठे घेरे में जाएंगे तो झारखंड सरकार, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। जी हाँ, आप हमेशा याद रखिएगा। 7वां घेरा में एक रिंग टाइप है, खाली है, लेकिन हरे रंग का ऐसे मोटा पट्टी है। ठीक है, ऐसे। हाँ, चलिए, अब ये रहे आपका कि देखिए 7 घेरे हैं, पहला, दूसरा, हर घेरे में कुछ ना कुछ है, ये दिख रहा है। अगर आपको लगता है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हम आपके लिए ऐसे करके दे दे रहे हैं। ठीक है। चलिए, अब मान के चलिए कि हाथी, तो हाथी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो एलिफेस मैक्सिमस आ सकता है, आप याद कर लेंगे तो फायदा होगा। कोयल का जो रासायनिक बोल दे रहे हैं, जो साइंटिफिक नेम है वो है यूडाइनामाइस स्कोलोपेसिस।
क्या, स्कोलोपेसियस, यानी कि यूडाइनामाइस स्कोलोपेसियस। अब साल वृक्ष की बात करेंगे तो उसका नाम है सोरिया रोबस्टा। क्या, सोरिया रोबस्टा। अगर प्लास फुल के बात करेंगे तो उसका नाम है ब्यूटिका मोनोस्पर्मा। ये इसके, ठीक है, ये इसके आपके राजकीय चिन्हों और उनके साइंटिफिक नेम। आपको कमेंट करके बताना है कि कितने तरह के झारखंड में भाषाएं हैं, कौन कौन भाषाओं को, ठीक है, बोला नहीं जाता, हाँ मतलब राजकीय भाषा के तौर पर किन्हें किन्हें पहला में रखा गया, दूसरा में, प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताओ। कैसा लगा आपको हमारा झारखंड राजकीय प्रतीक चिन्ह की वीडियो की जानकारी, प्लीज कमेंट जरूर करेंगे। और कल हम आपको वीडियो ला कर देंगे झारखंड में राष्ट्रपति और किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में कौन सा मुख्यमंत्री था, कौन सा राज्यपाल था, कौन विधानसभा अध्यक्ष था, सारे डिस्कशन आपके हर रोजाना आपको एक वीडियो सुबह या शाम मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय झारखंड।